मैं समय हूँ। मेरे साथ इंसान एवं इंसान के साथ उसकी ज़िंदगी बधी है। इंसान की ज़िंदगी एक नदी के समान है जिसको सुख और दुख रूपी दो किनारों से होकर गुजरना ही पड़ता है। सुख के बाद दुख एवं दुख के बाद सुख का चक्र तो चलता ही रहता है, पर ज़िंदगी का मकसद इन सुख एवं दुखों के बीच से होकर अपने मंजिल को प्राप्त करना ही है। जो सुख एवं दुख के चक्कर में फंसा वो फिर फंसा ही रहेगा आवागमन के इस निरंतर चक्र में। मैं समय हूँ। मैंने हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश के पावन धरती बलिया के बंसी बाजार क्षेत्र में स्थित शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे शिक्षा के मंदिर ज्ञान कुंज एकेडमी के संघर्षों को बहुत करीब से देखा हूँ और आज भी मैं ज्ञान कुंज एकेडमी के स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं शिक्षा के मकसद को पूरा करने के अटल इरादों को देख रहा हूँ। यह विद्यालय हर चुनौतियों का डट कर मुकाबला करता है। हम सभी जानते हैं कि पूरा विश्व कोविड-19 के प्रभाव से अभी तक जूझ रहा है। ज्ञान कुंज भी अपवाद नहीं है। मुझे याद है इस महामारी से पहले ज्ञान कुंज की सुरमई प्रार्थना सभा, बच्चों का शोरगुल, मैनेजर साहब का अनुशासन, प्रिंसिपल मैम का इंस्ट्रक्शन, कक्षाओं में बच्चों की पढ़ाई, शिक्षकों का लेक्चर, पनिशमेंट इत्यादि इत्यादि बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते रहते थे। क्या रौनक था, क्या क्षमा थी, क्या फिजा थी। और मुझे याद है वो दिन भी जब सरकार की तरफ से लॉकडाउन का ऑर्डर आया था कोविड-19 की वजह से। अचानक जैसे ज़िंदगी थम सी गई थी। वो 15 दिन का लॉकडाउन जो क्या लगा, आज 7 महीने गुजर गए हैं, पर शिक्षा पर लगा ग्रहण अभी भी वैसा का वैसा ही है। पर मैं तो समय हूँ, मैं तो चलता रहता हूँ। मैंने देखा इस दुख की घड़ी में किसके पास कितना धैर्य है। मैंने इसको देखा और ज्ञान कुंज इसमें सबसे अग्रणी निकला। सैकड़ों झंझावतों के बीच, हजारों निराशाओं के बीच यह अपने पावन मकसद को पूरा करता रहा। स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं शिक्षा का मकसद। जी हाँ, जहाँ जनपद में या यूं कहे कि पूरे पूर्वांचल के अनगिनत विद्यालय अच्छे दिन आने के इंतज़ार में अपनी आंखें बंद कर लिए एवं उसके साथ बंद हो गए उनसे जुड़े तमाम शिक्षक, बच्चे, अभिभावक भी। वहीं ज्ञान कुंज बुरे दिनों को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया और सिर्फ अपने कर्म बल पर यह साबित कर दिया कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। मैं तो समय हूँ। मैं नमन करता हूँ ज्ञान कुंज के धैर्य, साहस और कर्म की भावना को। मैं समय हूँ। मेरा मूल्यांकन तो आपने देखा, सुना, समझा। अब बारी आपकी है। तो आइए आप सभी पर मैं यह प्रश्न छोड़ता हूँ कि जो कर्म प्रधान विश्व करे राखा के सिद्धांत पर कोविड-19 जैसे महामारी के कठिन दौर में भी अपने लक्ष्य पर अटल रहा, उसके संबंध में कोई मूल्यांकन क्या उसके उपलब्धियों को उचित न्याय दिला सकता है? या उसके लिए सबसे उचित मूल्यांकन क्या यह नहीं होगा कि शिक्षा के इस मंदिर में आप खुले हृदय से प्रवेश करें एवं इसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। धन्यवाद। Comprehension, you will get another heading for that particular passage that will become your subheading. You have to write your subheading. It will be in sequential form. Suppose if you have divided your passage in 4 or 5 parts, so your first hydrochloric acid, HCl is what? Hydrochloric acid, which HCl will provide H plus, and H plus is what? Proton, and this proton will be accepted by what? Water. So H2O is what? Proton acceptor. So when proton is accepted by H2O, what will be formed? You see, It is the process of being upgraded. Development is the process of upgradation of anything or any person or any country or any state or any region
दिस इज कॉल्ड डेवलप। अलंकार का मैं एक आपको उदाहरण बता रहा हूँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। चरण धरत चिंता करत सुब्रत सुरत चारों ओर, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि कामी और चोर। सुबरन को ढूंढत फिरत, यहाँ शब्द है, ध्यान रखिएगा। सुबरन, सुबरन and if d value you have got equal to 0, then equation है real and equal roots. And by whom is going to be done. Planning bridges the gap between where we stand today and where we want to reach. The second important function is organizing. After completing the planning function, the second important function which manager has to take is organizing. In organizing function, manager, Why it is not called the disease? It's called the syndrome. Syndrome, when there is a collection of symptoms observed, it is known as the syndrome. So you may observe that different symptoms of disease, so it is called R1 to R3 is your V. Then we can write according to Ohm's law, potential difference through the R1 VA minus VB is equal to I R1 and VB minus VC is equal to हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ एक बहुत ही सिंपल लॉ है जो ये बताता है कि किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट बहते समय किन नियमों का ख्याल रखेगी, करंट किस रूल्स रेगुलेशन से करंट किसी सर्किट में फ्लो होती है। और इस लॉ को दिया था सन 1828 ईस्वी में जॉर्ज साइमन ओम ने। तो चलिए इस नियम को समझने की कोशिश। आज हम बात करने वाले हैं कूलॉम्स के एक ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसके थ्रू कूलॉम्स ने ये डिटरमाइन किया कि किसी भी दो स्टैटिक चार्ज बॉडी के बीच में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन और अट्रैक्शन होता है और वो फोर्स किन किन। मैं नीरज कुमार उपाध्याय, हिंदी विभाग, और मेरे सहयोगी श्री राजकुमार पांडे जी, इस विगत 19 मार्च को जब संपूर्ण भारत में लॉकडाउन लगा तब सबसे ज़्यादा प्रभावित और विचारणीय क्षेत्र शिक्षा का क्षेत्र रहा। इस अवधि में छात्र सह अभिभावक दोनों को अवसाद की स्थिति से निकालने का कार्य शिक्षक गणों ने पूर्ण समर्पण के साथ किया। ज्ञानकुंज एकेडमी के परिसर में मैं और मेरे शिष्यों की सामान्य स्थिति बनाए रखने के लिए वह सभी हम लोगों ने कार्य किए जिससे छात्र व अभिभावक और सामान्य से सामान्य सा अनुभव करें। छात्र और शिक्षकगण तकनीकी समस्या का सामना भी बहुत ही उत्साह के साथ इस वैश्विक महामारी में संघर्ष करते हुए किए और अंततः जीत की तरफ वह अग्रसर हुए। और इस जीत में विद्यालय परिवार ने पूर्ण तकनीकी सहयोग हम लोगों को उपलब्ध कराते रहे। हमारे सामने अनेकों प्रकार की समस्याएं रहीं और उन समस्याओं के समाधान में ज्ञानकुंज एकेडमी और छात्रों के अभिभावक के साथ सहयोगी शिक्षकगण हमेशा हमें उत्साहित करते रहे
और भविष्य में ऐसी किसी भी विषम परिस्थितियों से सामना करने का सामर्थ्य हम लोगों को मिलता रहा। आज हमारा विद्यालय ज्ञानकुंज एकेडमी सरकार के नए निर्देशानुसार पठन पाठन के लिए पूरी ऊर्जा के साथ पुनः तैयार है और हम लोग नई ऊर्जा के साथ कार्य करने को तत्पर रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अमन वर्मा ज्ञानकुंज में पढ़ने वाला कक्षा 10 का विद्यार्थी हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना की भयंकर महामारी से जूझ रही है, लेकिन इसी वक्त हमारे स्कूल की प्रिंसिपल मैडम मिस सुधा पांडे, हमारे स्कूल के मैनेजर सर डॉक्टर देवेंद्र नाथ सिंह तथा हमारे सभी अध्यापकगणों ने हमारी पढ़ाई को लेते हुए हमारी पढ़ाई न छूटे इसके लिए ऑनलाइन क्लास शुरू किया। शुरुआत में बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत सारी समस्या हुई, पर हमारे स्कूल मैनेजमेंट ने हार नहीं मानी। शुरुआत में मुझे बहुत तनाव था कि हमारा पाठ्यक्रम यानी सिलेबस कैसे पूरा होगा, लेकिन आज हमारा 75% तक पाठ्यक्रम पूरा हो चुका है, जिसके लिए मैं अपने स्कूल मैनेजमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। That you all are very well during this pandemic, and I am also well here. I am the student of class 10 and saying something about the online classes which has going on by our school during this pandemic. This pandemic has teaches us very more thing. As in case of student, it teaches us about online classes. Online classes is very important things for the student, as it is started by our principal ma'am during this pandemic, as there is no hope for any offline classes and we are not able to study anything. So our principal ma'am and our teacher has do very great work and help us to study through the online classes. So at last I want to only thank you to my principal ma'am and all teachers for their great work. Thank you. Hi guys, I'm Harshita from Standard 10 of Gyanakunj Senior Secondary Academy, and today I'm gonna share my views with you all. As we know that this year is our board examinations and it is very important for all of us. Due to this COVID-19 pandemic, we got apart from our school, but thanks to our school management that they didn't let us to be apart from our studies. The initiative taken by our principal ma'am and manager sir that they provide us video conferences, online video conferences in which we ask our questions to our teacher and they instantly clear all of our doubts. We are very thankful to our teachers that they fully devoted themselves for our study and give their best to all of us. Thank you so much. I'm Divya, student of class 10 of Gyanakunj Academy. Guys, we all know that this year we are facing a serious problem of this coronavirus, and due to that we all are staying at our homes. But being students, we need to complete our syllabus. We have to go through with our studies also, as we are having board exams. But how the schools are closed? But thanks to the school management and our teachers that they started our studies online, and these online classes are really very amazing and very interesting, as we can interact with our teachers, we can solve our doubts, we can clear our concepts and many more things. And this can only be possible by the efforts of each and every member associated with Gyanakunj Academy. Our teachers, our management, our parents,
morning, dear students. After a very long time, nearly 7 months, again we are now making preparation to see you face to face. You know very well that nearly the time the pandemic is going on, we all were just secured inside our homes, but as the per order of the government, it has been decided that we are going to open the school and surely we'll have to face. So it's a very exciting time. For me, it's a very great time to feel very happy. You know very well the three things is mentioned in the motto of our school. I mean to say that motto of our school is safety, health and education. Means Suraksha, Swasth or Shiksha. The first priority takes, it is none other than the safety. And during this pandemic, how important the point of safety is very well known. Now I am just going to introduce you this all kind of the preparations that is going to secure our safety, the safety of the teachers, the safety of each and every students and all other visitors are coming to the school. So now I am just first going to introduce you here the electronic sanitizer machine. This is a complete body sanitizer machine. The students one after another, they will pass through this way and after that they will enter in their classrooms. So there is nothing to worry. I am just securing the parents and students also that after being fully sanitized, they will enter the classroom. So you could see it clearly everywhere. Sanitizer machine, the full body sanitizer machine. I am just going inside and to look at me that how you have to enter by this way, and if you pass through this way, the sanitizer will fall upon your body and your body will be completely sanitized. Means this will be the guarantee of the security. Now to the second thing, I am just going to introduce. This is automatic sanitizer machine. You will just keep your hands inside and you could see the sanitizer are here. You could just sanitize your hand and secure your safety. Like that, there are many more precautions have been taken by the school administrations. This is the fee counter of our school, and in front of that you could see the circles that is in the form of a square, and this all has been designed to maintain the social distancing. The students will have to stand in the particular circles for depositing their fee, and these all the things for only and only keeping the things of the safety viewpoint. This is the principal office. You could see. Now we are just entering. Here you could see our honorable principal ma'am is sitting on her honorable seat, and you also could see along with that protective stand. This is only and only for the purpose that she herself has taken the responsibility to convey a message that how social distancing is so crucial, important for each and every students and the teachers. हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। कोविड-19 का इम्पैक्ट है पूरे देश भर में। इस समय हर क्षेत्र प्रभावित है। इसमें आपके विद्यालय में शिक्षण गतिविधियों पर कैसा प्रभाव पड़ा है, इसमें आपका क्या मत है? देखिए, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं ऑल ओवर वर्ल्ड वो सारे प्रभावित हुए हैं, और मैं ये कहूँ कि ऑफलाइन जो एजुकेशन है वो तो ख़त्म हो चुका है।
ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। इसमें ऑनलाइन जो फैसिलिटीज़ है बच्चों को पढ़ाने की, वो सारे शिक्षण संस्थान अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं। हम ज्ञानकुंज एकेडमी अपने तरफ से लगातार कंटिन्यूअस, कभी कोई ब्रेक नहीं हुआ, और ऑनलाइन फैसिलिटी बच्चों के एजुकेशन के लिए हम लोगों ने जारी रखा। इसके लिए हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बदलाव करने थे हम लोगों ने किया। जैसे कि आपको पता है, अपने स्कूल का अपना इंटरनेट का अपना नेटवर्क है, उसको हमने इन्हेंस किया और उसमें तमाम जो है राउटर्स की संख्या बढ़ाया और कनेक्टिविटी को तेज़ किया, और जिससे हमारे पर डे 60 to 70 टीचर्स पर डे ऑनलाइन क्लासेस स्कूल आकर के ले रहे हैं और बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। इट्स वॉज मोस्ट चैलेंजिंग बिकॉज यू कैन से दैट ऑनलाइन इज नॉट द सब्स्टिट्यूट ऑफ द ऑफलाइन फैसिलिटी, लेकिन हमको इसमें काम करना है। हमको जिस हालत में भी सरवाइव करना है, सरवाइव करना चाहिए, और इसके हम लोगों ने ऑनलाइन परीक्षाएं भी लिया और 6 मंथली एग्ज़ाम भी आज हमारा चल रहा है। तो हम लोगों ने अपने स्तर से पूरा प्रयास किया कि बच्चों की शिक्षा में कोई प्रभाव ना पड़े, लेकिन ऑफलाइन की एक अपनी अहमियत होती है, अपना इम्पॉर्टेंस होता है। आपको बता दें कि रिसर्च है और ये सिद्धांत है कि लोग मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, मस्जिद में जाकर के अल्लाह की इबादत करते हैं, बच्चे आकर क्लासरूम में शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसके लिए वैज्ञानिक कारण है, क्योंकि ये कहा गया है कि आप घर में इबादत करते हैं अल्लाह की, या मंदिर में जाकर के पूजा करते हैं ईश्वर की, या घर में रहकर पढ़ते हैं, इन दोनों की एनर्जी में अंतर होता है। आप मंदिर जाते हैं तो उसमें निश्चित रूप से आपको 2 times 3 times ज़्यादा एनर्जी मिलती है। आप मस्जिद जाते हैं तो उसमें 2 times 3 times आपको ज़्यादा एनर्जी मिलती है। उसी तरीके से क्लासरूम में बच्चे आकर के जब शिक्षा ग्रहण करते हैं तो अपने क्लासरूम की एक ऊर्जा है, ऊर्जा का स्रोत है, उसमें जो एजुकेशन होता है, टीचिंग की जो चीज़ें होती हैं, जो विधाएं होती हैं, वो 100% परफॉर्म होती हैं। जो घर जो इस विकल्प नहीं है, आप स्कूल का विकल्प घर नहीं हो सकता। लेकिन इस महामारी को देखते हुए, चूँकि जैसा आप जानते हैं अपने स्कूल का मोटो भी है, सबसे पहले सुरक्षा, उसके बाद स्वास्थ्य और उसके बाद शिक्षा। बच्चे सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। तो ये हमारी प्रायोरिटी है और इस सिद्धांत पर हम लोगों ने काम किया है। इसी से सर, हाँ सर, इसी से जुड़ा हुआ मेरा ये दूसरा सवाल है आपसे कि आजकल सभी विद्यालयों में ऑनलाइन शिक्षण कार्य चल रहे हैं जो काफ़ी हद तक प्रभावी भी दिख रहे हैं, लेकिन मुझे आपका विचार समझना है कि इससे आप कितना ज़्यादा संतुष्ट हैं। देखिए, मैं आपसे बता दूं कि संतुष्टि जो है, सेटिस्फेक्शन, अपने आप में एक बहुत ही आश्चर्यजनक शब्द है। सेटिस्फेक्शन या संतुष्टि जिसको आप कहते हैं, it cannot be measured in kilometer, liter, kilogram. Satisfaction is the phenomena which is derived by the expectations and realization. कोविड-19 के समय में हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे और कितना हम लोग रियलाइज कर पाए। तो जितना हमारा एक्सपेक्टेशंस था उतना हमने रियलाइज किया। तो यहाँ असंतुष्टि का तो मैटर ही नहीं होता है। जितना हमको एक्सपेक्टेशन था इस समय हमको देखते हुए, उतना हमने रियलाइज किया। तो नाउ वी आर सेटिस्फाइड, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बताया ना कि ऑनलाइन ऑफलाइन का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। थैंक यू सर। अब एक मेरा अगला सवाल है आपसे कि विद्यालय खुलने के पश्चात इस कोरोना के समय आप क्या क्या चुनौतियां देखते हैं? किस प्रकार आप बच्चों की सुरक्षा एवं शिक्षा एक साथ कर पाएंगे? क्योंकि अभी सोशल डिस्टेंसिंग जो है ये सबसे बड़ी चुनौती है। स्कूल जो कि है सबसे ज़्यादा गैदरिंग प्लेसेस के रूप में जाने जाते हैं। बच्चों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग बनाना
और बना के उनके बीच सुरक्षा उनका सिक्योर करना और साथ में शिक्षा प्रदान करना, इसे आप कैसे लेते हैं और इसे कैसे आप ठीक कर पाएंगे? देखिए, जो स्कूल खुल रहे हैं ये बहुत चैलेंजिंग वर्क है, और अगर मेरे विचार से देखा जाए तो ये काफ़ी इसमें मेहनत करने की आवश्यकता है। और इसी क्रम में ज्ञानकुंज एकेडमी मैनेजमेंट ने बहुत पहले से, हम लोग जानते थे कि ये परिस्थितियाँ आएंगी, और तमाम सैनिटाइजिंग मशीनें, जो फुल बॉडी सैनिटाइजिंग मशीन्स हैं, वो मशीन भी हम लोगों ने इंस्टॉल करवा रखा है। क्लासरूम और बसेस को सैनिटाइज करने की मशीनें हम लोगों ने परचेज कर रखा है, और मच्छर भगाने वाली मशीनों को भी हम लोग परचेज कर उसका अरेंजमेंट कर चुके हैं। और अपने तरफ से हम लोग पूरा ख्याल रखेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग हो। जैसा आप जानते हैं कि नंबर ऑफ क्लासरूम्स के हिसाब से ये पूर्वांचल का बिगेस्ट स्कूल है। हम अपने बच्चों को अगर जो बुलाते हैं तो हम 12-12, 14-14 की के क्रम में, संख्या में एक क्लासरूम में हम उनको एडजस्ट कर सकते हैं। और ये भी आपको पता है कि जिसके पास 160 टीचर्स हैं तो हमारे स्टाफ की भी, मैन पावर की भी कमी नहीं है। लेकिन फिर भी बच्चे हैं, जब बच्चे स्कूल आते हैं तो उनको मैनेज करने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हमारे पूरे स्टाफ को इस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है कि आप बच्चों को, जैसा कि हम लोगों ने एक कंसेंट लेटर भी कंपोज किया हुआ है, जिसमें उसमें लिखा हुआ है जो लेटर्स, हमने कई लेटर्स देखा, लेकिन अपने दिमाग से हम लोगों ने उसको कंपोज किया, और नीचे हम लोगों ने लिखा है कि क्या क्या आपको वार्निंग करनी है, क्या सावधानियां बरतनी हैं। जिसमें लिखा गया है कि आप सैनिटाइजिंग बॉटल लाएंगे अपने साथ, आप ग्लोव्स लाएंगे, आप मास्क लाएंगे, और कोई भी लंच पैकेट नहीं लाएंगे, अपने पीने का बॉटल लाएंगे। तो ये तमाम सावधानियां अपने स्तर से बरती जा रही हैं, और इसकी व्यवस्था करके हम फुल फेज में रेडी हैं। इसमें कोई कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और सर, अब आखिरी में मैं आपसे गार्जियंस जो कि है उनको आश्वस्त करना चाहूँगा। जैसे आपने सभी प्रकार की सुरक्षा के दृष्टिकोण से तैयारियां कर रखी हैं, फिर भी गार्जियन अपने मासूम बच्चों को स्कूल भेजते हुए कहीं ना कहीं अपने अंदर एक डर का भाव रखे होगा, वो कहीं ना कहीं डरा होगा। तो आप उन गार्जियन को कैसे आश्वस्त करेंगे? कितना प्रतिशत इस बात को आप कह पाएंगे उनसे कि नहीं, उनके बच्चे सुरक्षित रहेंगे? इस बारे में आप गार्जियनों को आश्वस्त करने के लिए 2 शब्द कहिए। जहाँ तक सेटिस्फेक्शन की बात है गार्जियन की तरफ से, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। गार्जियन का बच्चा अपने घर में है, किसी भी हालत में है, तो गार्जियन सेटिस्फाइड है, निश्चिंत है। वो स्कूल भेजेगा, निश्चित रूप से वो डरा हुआ महसूस करेगा अपने आप को कि पता नहीं स्कूल में व्यवस्था होगी कि नहीं होगी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि स्कूल उससे बेहतर व्यवस्था करेगा। फिर भी ये मानव का ये स्वभाव है कि वो हमेशा डरा हुआ रहेगा अपने बच्चे को लेकर के। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, चाहे हम हों या आप हों, कोई भी आदमी हो, इस तरह की होगी। लेकिन जैसा कि सरकार का निर्देश है, और निर्देश के क्रम में और सारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए हम लोग खोलेंगे। और ये तो स्वभाव है, गार्जियन 100% सेटिस्फाइड नहीं हो सकता, न 100% निश्चिंत हो सकता है, और ये मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन मैं यह कह सकता हूँ कि घर से बेहतर सेफ्टी, सिक्योरिटी और प्रिकॉशंस यहाँ इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। Thank you very much, sir, for your precious time. Surely your message will play a very important role for securing the guardians for their wards, their children. Thank you, sir. Thank you. Hello, ma'am. Very good morning. Good morning. I have some questions, and the first one, as being the principal, क्या क्या चुनौतियाँ आपने फेस किया
टीचिंग में, लर्निंग में, विशेषकर से इस महामारी के दौरान, और उस चुनौतियों का सामना आपने कैसे किया? On 19th, we declared our result of class 9th, 10th, 11th and 12th. And on 22nd, it was stated that everything will be closed due to coronavirus. When I was sleeping at night, I thought how we will manage the courses, how we will start the courses, because students will suffer too much. I instruct, we are already have made groups of our teachers, of our students. This work has been done previously, and from time it is going on. So I talk to my PGTs, TGTs, what can we do? Now we are at home, students are helpless, they can't do anything, courses are lengthy. Some teachers suggested me, Madam, let us start our classes, students' classes with online. This idea came and we started it before the government's announcement. This was the first thing. Second thing, for juniors. Juniors also, it was a great challenge for the principal to train the teachers, those who are not in training of using online teaching. For example, middle class teachers and primary and nursery. But though they tried and they proved themselves, we can say that everything, near about 50% courses are finished. इसी से जुड़ा मेरा दूसरा सवाल है कि टीचर्स या स्टूडेंट के लिए कितना मुश्किल रहा है ऑफलाइन टीचिंग से अचानक से ऑनलाइन टीचिंग की शुरुआत करना, और आपने उनको डिक्टेट करने के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए क्या कुछ किया? बहुत अच्छे सवाल। ऑफलाइन में टीचर्स अपने क्लासरूम में पढ़ाता है, और अगर कुछ छोटी मोटी गलतियां होती हैं तो वो वहाँ का प्रिंस होता है, वो उतना केयर नहीं करता है. बट इन केस ऑफ ऑनलाइन this matter goes to each and every person. So for that they also suffer too much, they also become too much cautious. I told them just to prepare the lesson. The lesson was checked by the seniors and then it was displayed. Whatever material comes, and I have made a group of parents who used to suggest me, Madam, what is right and what is wrong. The support of parents helped me a lot in making all these things correct. थैंक यू मैम. मेरा अगला सवाल है आपसे कि कोरोना महामारी डर से, चिंता से, असुरक्षा से भरा हुआ था, पर एक बात ये भी सच है कि हर बुराई के साथ उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं. तो निश्चित तौर पर ये कोरोना महामारी जो एक बहुत बड़ी तबाही थी, जिसने सब कुछ बंद कर दिया था, सबको घरों में कैद कर दिया था, इसमें भी निश्चित तौर पे कुछ तो अच्छाइयाँ रही होंगी. तो क्या कुछ अच्छा था जो आपने महसूस किया? Throughout the year, I used to say to the students, use your own bottle. Never use others' bottle. Use your own tiffin. Never use others' tiffin. But it was beyond their mind. Today I was sitting outside the classroom, means outside the campus. I found that each and every child was laced with tiffin, water bottle, mask and all the accessories. When I talked to some students, they already started
elaborating why they have brought these things. I visited the classroom. I found one student is sitting on one bench. So this is the positive thing which they realize themselves. We got too much time to think. जो सबसे अच्छी बात रही है, आज तक दादा दादी ने कहानियां नहीं सुनाई बच्चों को, आज तक मम्मी पापा ने कभी भी बच्चों के बारे में जाना नहीं। हमारे पास सैकड़ों टीचरों के, सैकड़ों पेरेंट्स के क्वेश्चंस आते थे कि क्वेश्चन नंबर 2 गलत है, या क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर बहुत अच्छा है, या क्वेश्चन नंबर 7 छूट चुका है। ये सारी चीजें ये बताती हैं कि दे वर टेकिंग इंटरेस्ट, एंड द इंटरेस्ट इज ड्यू टू द प्रॉपर टाइम व्हाट दे गेट। आगे और थोड़ा सा हम देखें, बैलेंस ऑफ नेचर। प्रकृति एक ऐसी चीज है, जितना आप देते हो उतना लेते हो। प्रकृति में कहा गया है कि हमारा भगवान, प्रकृति ही हमारा भगवान है। वायु, जल, पेड़ पौधे, हवा, यही सारी चीजें भगवान है। अगर हम इन्हीं से छेड़छाड़ करेंगे तो निश्चित रूप से, और हमने किया किसी भी चीज को उल्टे दिशा में अगर हम यूज करेंगे तो सफरर विल बी वी ऑल, नॉट समबडी एल्स। तो प्रकृति को अगर सुरक्षित रखना है, अपने शरीर को अगर सुरक्षित रखना है, बहुत सारी चीजों को बचानी है, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। नदियों को देखें आप, आज नदियां कितनी साफ दिख रही हैं, कितना गंगा चलाया गया कि गंगा को साफ किया जाए, लाखों लाखों रुपए लगाए गए, बट वो चीजें नहीं पॉसिबल हुई। और जैसे ही कोरोना आया, जैसे ही लोगों का बाहर निकलना बंद हुआ, जैसे ही लोगों का फेंकना बंद हुआ, वैसे ही ये सारी चीजें नेचुरली सब कुछ ठीक होती चली गई। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कैरी ऑन दिस कोरोना, टू फील द कोरोना till the date when we are on the earth. थैंक यू वेरी मच मैम। आपके सजेशंस, आपके अनुभवों ने हमें यह निश्चित तौर पर क्लियर किया है कि कितना कुछ इस कोरोना ने हमें समझाया है। हमने परेशानियां झेली हैं, पर हमने कितना कुछ पाया भी है। तो आपके अनुभवों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंत में आपसे चाहूँगा कि बच्चों के लिए कोई एक संदेश 2 लाइन में आप उनको ज़रूर दें। बच्चों, आप स्वयं सोचो, चीजों पर मनन करो, अपने सुरक्षा के बारे में आप अपने ही सोच सकते हो। पेरेंट्स के एडवाइस के बारे में जो कुछ भी एडवाइस मिल रहा है उसको थॉरली सोचो, व्हाई इट इज सेड, क्यों कहा जा रहा है। कोई मजाक के तौर पे नहीं कहता है, तुम्हारी भला के लिए कहता है। तो डोंट प्ले विथ एनवायरमेंट, डोंट प्ले विथ फूड, एंड डोंट प्ले विथ द थिंग्स which are hazard. It will always harmful. Thank you very much. It was a challenge how to meet both ends. We were at the crossroad and the situation was like that. Students were not able to come to school, as well as we were not able to gather the students. For that, we all the teachers gathered together and we developed to go through a online platform. We shared many online platforms like Google Meet, Schooly and some locals also. And during the whole lockdown period, it is my belief that we have covered more than 50% of the syllabus. Now, when the message came that we are going to reopen on 19th of October, it was just a very good news for all of us. We gathered here and we took a meeting, out of which in some of the cases, teachers suggested to go through both the platforms, offline and online. And as per the guidelines suggested by state and central government, we operated both.
we are running here offline mode for all the classes, as well as at the same time those students who are denied for regular classes due to 50% attendance of the students, they were allowed and they are allowed for their online classes. At the same time, it is our good luck that we have got an ample supply of teachers, experienced and shouldering the responsibilities that is needed for the demand of the time. Our teachers are fighting well, and they are not only supporting the students, but they are revising the things that they have already taught in online periods. They are teaching students here in offline mode, and just after finishing the class, they engage the rest of the students in online mode also. And it is my wish that we shall very soon come to the surface and we shall create a new history in the era of this area education. मैं समय हूँ, मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने। मैंने अतीत भी देखा, मैं वर्तमान भी देख रहा हूँ और भविष्य भी देखूँगा। कहते हैं जो समय के साथ चलते हैं दुनिया उनको सलाम करती है। अब समय आ गया है एक नई चुनौती से लड़ने का, और वह है ऑनलाइन और ऑफलाइन तकनीक के बीच एक बैलेंस स्थापित करने की चुनौती, शिक्षा के वास्तविक मकसद को प्राप्त करने की चुनौती। एक तरफ जहां कोविड-19 का आतंक अभी भी फैला हुआ है, वहीं पर और उसी के बीच शिक्षा की निरंतरता को भी बनाए रखना है। तो अब आप सभी को, चाहे वो स्कूल का मैनेजमेंट हो या स्टाफ हो या बच्चे हों या अभिभावक हों, सबको दोगुने जोश और होश के साथ काम करने की ज़रूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ ज्ञान कुंज के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। जय हिंद, जय भारत।